नमस्कार। आज हम कुछ समाचार अंशों पर बात कर रहे हैं और ये जुड़े हैं बिहार सरकार के एक बड़े फैसले से, जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर। तो हम कोशिश करेंगे कि समझें कि ये फैसला क्या है, किसके लिए है और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल, काफी अहम फैसला लगता है ये। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। खबर ये है कि जो मासिक पेंशन 400 रुपए थी, वो सीधे 1100 रुपए की जा रही है। हाँ, ये तो मतलब 2.25 गुना हो गया लगभग। है ना, बहुत बड़ा जंप है। हाँ। और इसका असर बिहार के एक बहुत बड़ी आबादी पर पड़ने वाला है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो ये जो 400 रुपए से 1100 रुपए का उछाल है, ये उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जिनकी आय का शायद यही मुख्य जरिया हो। सही बात है। और जैसा खबरों में बताया गया है, ये जो बढ़ी हुई राशि है, ये लाभार्थियों के खातों में जुलाई 2025 से आना शुरू होगी। अच्छा, यानी अगले साल जुलाई से? जी हाँ, अगले साल के मध्य से ये लागू हो जाएगा। और जब हम लाभार्थियों की बात कर रहे हैं तो ये संख्या भी मतलब काफी बड़ी है। आंकड़ा दिया गया है 1,09,69,255 लाभार्थी। 1,09,00,000 से ज्यादा? हाँ, बिहार जैसे राज्य के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। ये दिखाता है कि योजना का स्केल कितना बड़ा है। सही कहा आपने। 1 करोड़ से ज्यादा लोग। और ये समझना भी जरूरी है कि इसमें कौन लोग आते हैं। हाँ, कौन है ये लोग? तो मुख्य रूप से ये राज्य के बुजुर्ग नागरिक हैं, विधवा महिलाएं हैं और दिव्यांगजन हैं। मतलब अक्सर यही वो समूह होते हैं जिन्हें आर्थिक और सामाजिक सहारे की ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल। ये पेंशन सीधे उन्हीं को ही टारगेट कर रही है। जी। तो फिर सवाल ये उठता है कि सरकार इसके पीछे अपना मकसद क्या बता रही है? मतलब क्यों ये इतना बड़ा कदम? हाँ, तो जो खबरें हमारे पास हैं उनके हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि उद्देश्य है समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जी। उनको एक सीधा आर्थिक संबल देना। अच्छा, मतलब आर्थिक मदद। हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे ताकि वो थोड़ा बेहतर जीवन जी सकें। और अगर इसके असर की बात करें, संभावित असर क्या हो सकता है इसका? देखिए, असर तो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, शायद थोड़े बड़े पैमाने पर भी महसूस हो। जाहिर है, जब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के हाथ में हर महीने 700 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे, हाँ, 700 रुपए ज्यादा, तो उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, ये बात तो है। छोटी छोटी जरूरतें जैसे स्वास्थ्य पर खर्च या बिल्कुल, स्वास्थ्य है, पोषण है, हो सकता है बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा और खर्च कर पाएं। मतलब एक गुंजाइश बनेगी। तो क्या इसे हम मतलब गरीबी कम करने या सामाजिक बराबरी की दिशा में भी एक कदम मान सकते हैं? हाँ, सूत्रों में इस नजरिए का जिक्र है। इसे गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अच्छा। क्योंकि जब सबसे जरूरतमंद तबकों तक सीधी आर्थिक मदद पहुंचती है तो उसका एक सकारात्मक असर तो दिखता ही है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी इतनी बड़ी योजना कितनी सफल होती है, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे लागू कैसे किया जाता है। सही बात है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, इन खबरों में एक और चीज का जिक्र है, वो है इस फैसले का समय। हाँ। बताया गया है कि ये घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुई है। हम यहाँ सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो स्रोत में है, कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये तथ्य स्रोत में दिया गया है और इसे संदर्भ के तौर पर जानना जरूरी है। अक्सर बड़े फैसलों के समय को लेकर चर्चा होती ही है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बात ये है, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ रही है। हाँ। 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए प्रति माह, और ये जुलाई 2025 से लागू होगी। जी। फायदा मिलेगा राज्य के करीब 1,10,00,000 बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को। जी हाँ, एक बहुत बड़ा तबका। और मकसद बताया जा रहा है उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ। कि ये जो बढ़ी हुई पेंशन है जी। ये निश्चित रूप से एक बड़ी आर्थिक मदद तो है, पर क्या सिर्फ पैसों से ही सब हो जाता है? अच्छा पॉइंट है। मतलब इन लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता को सचमुच बेहतर बनाने के लिए इस पैसे के साथ साथ और किन चीजों की जरूरत हो सकती है? जैसे कि? जैसे शायद स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच और आसान हो, या उन्हें समाज से जुड़ने के और मौके मिले। इस पर भी सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। सिर्फ आर्थिक मदद के अलावा और क्या? सोचने वाली बात है।